देखिए, मैं हमेशा से शुरू से ही ये कहते आया कि सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। यहाँ तक कि खुदा भी झूठ है। ये मैं हमेशा से कहते आया हूँ। क्यों कि धर्म वालों की, मजहब वालों की जो मान्यता है, जो माना हुआ खुदा है, वो हकीकत में, सच में खुदा नहीं है। मजहब का, धर्म का, संप्रदाय का, फिरकों का अपना अपना बनाया हुआ खुदा है, माना हुआ खुदा है। वो असल में खुदा नहीं है। हकीकत में, सच में वो खुदा नहीं है। इसलिए वो सच नहीं है, बनावटी है, मानी हुई है, बनाई हुई है। कोई पत्थर को भगवान मानता है, कोई बुत को खुदा मानता है। सबका खुदा खुदा, मेरा खुदा मोहम्मद। सबका खुदा खुदा, मेरा खुदा वारिस। सबका खुदा खुदा, मेरा खुदा ख्वाजा। सबका खुदा खुदा, मेरा खुदा अली। तो मुसलमान में भी अपना अपना खुदा है। मुर्शिद मेरा खुदा है, पीर मेरा खुदा है। सबने अपने लिए एक बुत बना लिया, एक ख्याली खुदा बना लिया, एक मिजाजी खुदा बना लिया। हर औरत का शोहर खुदा है, मिजाजी खुदा। मेरा पति मेरा परमेश्वर है, पति ही परमेश्वर है। तो वो पति जिसकी है, उसी पति की पत्नी का परमेश्वर वो है। सबका तो परमेश्वर है नहीं। पति मेरा देवता है, पति मेरा परमेश्वर है, पति ही परमेश्वर है, सोहरी खुदा है, मगर सबका खुदा नहीं है। इस तरह से सबका एक एक अलग अलग अपना अपना खुदा है। तो वो खुदा तो सबका खुदा नहीं है। और जो सबका खुदा है, वो किसी का खुदा नहीं है। उसको कोई जानता ही नहीं, उसको कोई मानता ही नहीं। कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है लावजूद है, मगर ये कहकर, मानकर उसकी सजदा पूजा करते हैं। और कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत पैदा करके, सिद्धि रिद्धि करके, शक्ति पैदा करके लोगों को अपना लोहा मनवाते हैं। जैसे रावण था, कंस था, फिरौन था, सिकंदर था, मनवाया अपने आप को खुदा। ऐसे ही तो इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। खुदा सबका है। सबने अपना अपना खुदा बना लिया है। सबने अपना अपना खुदा गढ़ लिया है। सबने अपना अपना खुदा मान लिया है। इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हक है, हक है। लेकिन ये तो समाजी है, मजहबी है, फिरकों की है, मान्यता है, काम चलाऊ है। लेकिन हकीकत में, सच में जो खुदा है, वो है, वो है जो पूरी कायनात को, सारे मखलूक़ात को बनाता है, बनाया है और बनाएगा। वो असल में सबका खुदा है। वो सभी खुदाओं का खुदा है। सभी बनाए हुए खुदाओं का भी वो खुदा है। वो अकेला एक तना खुदा है और वो सबका मालिक है। उसी को कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, सारे आलम का रब एक खुदा है। ये उस खुदा की तरफ इशारा है। तो उस एक खुदा को कोई जानता नहीं है। भले मानता है, अलग बात है। हर मजहब वाला उससे खुदा को मानता है किसी ना किसी तरीके से। साइंस भी मानती है, थोड़ी बहुत मान रही है, लेकिन कोई जानता नहीं है और कोई जानना भी नहीं चाहता है। और जानकर करेगा भी क्या, जानकर होगा भी क्या। ज़िंदगी है जीने के लिए, खाने पीने के लिए। बस अच्छी तरह से एक अच्छी ज़िंदगी जी करके
सच्चाई ईमानदारी से जी करके खा पी करके मर जाए, ये बहुत बड़ा साधु सन्यासी ऋषि मुनि का काम आप कर जाएंगे। फिर आपको कोई साधना तपस्या ध्यान वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांची ताके हृदय आप अगर सच्चे ईमानदार हैं, रुकी सुखी खा करके जिंदगी जी रहे हैं, तो आप बहुत बड़े साधु सन्यासी हैं। देखिए, मोहम्मद के आने के बाद पहले लोग जंगल में पहाड़ पर जाकर तपस्या साधना करते थे, तो कुछ शक्ति मिल जाती थी, कुछ पावर मिल जाता था, तो सब छोड़ छाड़ कर जाना पड़ता था, सब त्याग करके जाना पड़ता था। और लौट कर आते थे तो अपना लोहा मनवाते थे, अपने आप को मनवाते थे, अपने आगे सबको गिराते थे, झुकाते थे, खुदाई दवा करते थे। खैर वो दौर ख़त्म। मोहम्मद के आने के बाद पैगम्बरी ख़त्म, नबूवत ख़त्म, रिसालत ख़त्म। और उस वक्त तक जिनों को, जैसे हम सब आपको देख रहे हैं, सब कुछ जैसे जाहिरी दिखाई देती है, ऐसे ही जिन जिन्नात जो थे एकदम जाहिर में दिखाई देते थे। उनसे मिलना जुलना इंसानों की तरह होता था। देवी देवता भी जाहिर में दिखाई देते थे, उनसे मिलना जुलना। और जितनी भी जो आज छुप गई है, छुपा दी गई है, पर्दे में कर दी गई है, उरू तक दिखाई देती थी, आत्मा तक दिखाई देती थी, मगर खुदा नहीं, परमात्मा नहीं। क्लियर उरू दिखाई देती थी जिस्म के अंदर, आत्मा दिखाई देती थी शरीर के अंदर, क्योंकि उस वक्त रूह और जिस्म एक हो जाता था, एक था। तो खैर मोहम्मद के आने के बाद वो सब ख़त्म हो गए। अब मोहम्मद का पर्दा हो गया, मोहम्मद पर पर्दा लग गई। अब उसके बाद से कोई देवी देवता जाहिर में दिखाई नहीं देगा, कोई जिन जिन्नात जाहिर में दिखाई नहीं देगा। अब उसको देखने के लिए अलग से साधना तपस्या ध्यान करनी पड़ेगी, अपनी आंखों में उतनी रोशनी लानी पड़ेगी, तब आप किसी देवी देवता को या किसी जिन जिन्नात को या किसी की रूह को देख सकते हैं। तब इसके लिए आपको अलग से साधना तपस्या ध्यान करनी पड़ेगी। तो ये जिसको शौक़ होगा वो करेगा, और करते भी हैं लोग, करके बाबा बनते, साधु सन्यासी बनते, मदारी खेल तमाशा दिखाते, कुछ मौजा कुछ करामात दिखाते हैं। वो सब भी है इस दौर में, वो सब भी है इस दौर में, लेकिन मेरे हिसाब से हर कोई खुदा है, हर शख्स, हर चीज़, हर पदार्थ एक परमात्मा ही है। इसलिए मैंने कहा है कि बाजार की वेश्या भी खुदा है, पैखाने के चैम्बर में कीड़ा जो है वो भी खुदा है। तो खैर ये मैं जानता हूँ, इसको जानने में मेरी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी लगी है। आपको ये मानना नहीं है कि बाजार की वेश्या खुदा है, पैखाने के चैम्बर का कीड़ा खुदा है। यहाँ तक कि मैंने पैखाने को भी खुदा कहा है, वो भी खुदा है, खाना भी खुदा है, अन्न भी, जल भी, वायु भी, धरती भी, आकाश भी, सभी परमात्मा है, सभी खुदा है। तो इसमें सब आ जाता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुदा नहीं है। तो ये अध्यात्म है, मार्फत है या परम ज्ञान है। इसमें एक परमात्मा ही सब कुछ खुद बना है, खुद को बनाया है और खुद है। कोई भी कुछ भी अलग नहीं है, कोई भी कुछ भी अलग नहीं है। एक परमात्मा भिन्न भिन्न रूप में, अलग अलग रूप में, अलग अलग अंग में, अलग अलग वजूद में खुद को बना करके एक बहुत बड़ा मेला लगाया है, खुद का मेला लगाया है, खुद को बना करके खुद का मेला लगा करके, और खुद ही देखने वाला भी है, खुद भी दिखाई देने वाला भी है। मेला भी वही है, मेले में जो कुछ है वही है, और मेला को बनाने वाला वही है, मेला को देखने वाला वही है। उसके सिवा कुछ भी नहीं, उसके सिवा कोई भी नहीं है। ये बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को आप सुन लेंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन जानने में आपकी हस्ती मिटेगी, उसमें आप जुड़ेंगे, उसी में आप भी उतर जाएंगे। कतरा समुद्र में उतर जाएगा तो कतरा हो जाएगा।
तब उसको समझ में आएगा कि सब कतरे समुंदर हैं, सारे कतरे समुंदर हैं। कोई भी उतर कर समुंदर हो जाएगा, क्योंकि मैं भी उतर गया समुंदर में, तो समुंदर हो गया। अब जो भी कतरा उतरेगा समुंदर में वो समुंदर हो जाएगा। तो उसमें जाकर उसको मालूम हुआ कि जब मैं कतरा था, पेशाब का ही कतरा समझ लीजिए, नाली का ही कतरा समझ लीजिए, वो समुंदर में, सागर में उतर गया। तो पेशाब का कतरा था, नाली का कतरा था, गंदा पानी का कतरा था। उतरते ही वो समुंदर बन गया, सागर बन गया। अब उसको मालूम हो गया कि जब मैं गंदा नाली का कतरा था, पेशाब का कतरा था, और समुंदर में उतरते ही मैं पूरा का पूरा समुंदर हो गया, तब जो भी बाहर जितना भी गंदा नाली का कतरा है, पेशाब का कतरा है, वो सब समुंदर में आकर समुंदर हो जाएगा। तब वहाँ से वो देखता है तो उसको सब समुंदर नजर आता है, क्योंकि वो खुद समुंदर बन गया। और जो नहीं बना है उसको अभी ये सच्चाई हजम नहीं होगा। कहेगा कैसा हो सकता है कि पेशाब का कतरा समुंदर हो सकता है, एक नाली का कतरा समुंदर हो सकता है, उसको यकीन नहीं होगा। लेकिन वो जब गिर जाएगा सागर में, समुंदर में, और जब हो जाएगा तो लग रहे कितनी देर लगी सागर में बूंद को उतरते ही समुंदर बनने में, सागर बनने में। समुंदर में कतरा को उतरते ही समुंदर बनने में कितनी देर लगी, वक्त समय नहीं लगा। इसको हम नहीं बोलेंगे कि इतना सा वक्त, इतना समय लगा, नहीं। तो उतरते ही समुंदर हो गया, उतरते ही सागर हो गया। उसे फैलना नहीं पड़ा, उसे बढ़ना नहीं पड़ा, उसमें उतरा, मिट गया और सागर हो गया। अब कतरा नहीं रहा। अब उसमें से उस कतरे को अलग नहीं कर सकते, वो कतरा अलग नहीं हो सकता। अब चाहेंगे भी कि चलो उस कतरे को दोबारा वापस निकाल लें, तो उसमें से कोई भी कतरा निकल जाएगा, मगर वो कतरा अब वापस नहीं निकलेगा। अब पूरा समुद्र को आप निकालेंगे तो वो निकलेगा। तो इसी तरह से है, और यही वजह है कि मैं उस कतरे की तरह था, जो नाली का कतरा था, पेशाब का कतरा था, मैं भी वैसे ही था। मगर आज समुद्र में उतर कर देखा, सागर में उतर कर देखा, तो मैं एक ही झटके में सागर बन गया, समुद्र बन गया। अब इसमें से जो भी निकालेगा मुझे, तो मुझे नहीं निकाल सकता, मैं नहीं निकल सकता। जैसे दूध में से घी निकाल लिए, दूध के अंदर से घी निकाल लिए, अब घी को वापस दूध में डालकर घोलिएगा जितना भी, वो उसमें अब मिलेगा नहीं। वापस दूध में घी को डालकर उसमें लाख कोशिश कीजिएगा कि दूध बन जाए फिर से, जैसे वो पहले दूध बना हुआ था। अब वो दोबारा नहीं बन सकेगा, वो ऊपर ही रहेगा, दूध के ऊपर ही रहेगा। दूध में घुल कर मिलकर दूध नहीं बनेगा। जैसे पहले दूध में घुल मिलकर घी दूध बना था, निकलने के बाद अब दूध ही में डालेंगे, घोलेंगे, मगर वो ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, दूध में घुलकर दूध नहीं बनेगा। तो वापस समाज में आकर बुद्ध फिर से साधारण मनुष्य नहीं बने, पैगंबर जो थे वापस मामूली इंसान नहीं बने। वो ऊपर ऊपर रहेंगे, समाज के ऊपर, वो समाज में डूब नहीं सकेंगे, वो समाज में उतर नहीं सकेंगे। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत जब यही है कि वो खुदा है, तो सबको हक है, और वो है ही, उसको बनना है ही, वो बने। और जीते जी जिंदगी में बनना है, ये नहीं कि मरने के बाद बनेंगे, नहीं। अगर जीते जी जिंदगी में नहीं बने तो बाद में नहीं बन सकेंगे। बस आपके पास अगर जिंदगी हमेशा हमेशा वाली होती, अनलिमिटेड लाइफ होती, कभी आप नहीं मरते, कभी आपकी मौत नहीं होती, तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी। ये सब बोलने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ जाती है कि आपका एक समय सीमा है। जैसे करोड़पति में बैठेंगे तो वहाँ एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, समय स्टार्ट है, अब इतने ही समय में आपको जवाब देना है। समय पूरा हो जाएगी, जवाब आपको मालूम हो गया, अब कहेंगे तो जवाब नहीं आएगा।
मालूम हो गया ये जवाब है, मगर समय ख़त्म हो गई, सिग्नल दे दिया, टाइम ऑफ। अब आप कहेंगे कि मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ, तो बोला अब नहीं होगा। तो एक समय बांध दिया जाता है, इसी समय के अंदर, इसीलिए हड़बड़ी हो जाती है, जल्दी से करना है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी से जवाब देना है। तब मौत एक समय आपका बांध दिया गया है। मरने से पहले आपको ये सब जानना है, शरीर के मरने से पहले, जिस्म के मरने से पहले आपको ये सब जानना है। अब यहाँ है कि मरने के बाद ही जानेंगे, मरने से पहले नहीं जानेंगे, ये भी बात है। ये गारंटी है मेरी कि मरने के बाद ही जानेंगे, मरने से पहले नहीं जानेंगे। लेकिन शरीर के मरने से पहले आप मन से मरेंगे, मन मरेगा, बाद में शरीर मरेगी, बाद में जिस्म मरेगा। अंदर से मर जाएंगे, अंदर से मर जाएंगे, अंदर से मिट जाएंगे। और शरीर नहीं मरेगा, शरीर नहीं मिटेगा, ये खाएगा पिएगा जिएगा। अंदर से जो है ना, पूरा के पूरा मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अंदर से खाली खोखला हो जाएंगे। और खाली खोखला हो जाने से ही आप फिर अंदर से एक नया, जैसे माँ के गर्भ से जन्म लिए, माँ के कोख से जन्म लिए, अब अपने से अपने को पैदा करेंगे, अपने से अपने पैदा होंगे, अपना माँ अपना बाप आप खुद बनेंगे। अब आप अपने भीतर अपने को पैदा करेंगे, अपने ही भीतर अपने से पैदा होंगे। जैसे माँ अपने भीतर बच्चे को पैदा करती है, उसको दूध पिलाकर पाल पोस कर बड़ा करती है, अपना गोश्त अपना खून दे करके उसका जिस्म बनाती है, ऐसे ही आप भीतर से पूरी तरह से मर जाएंगे, खाली हो जाएंगे, और फिर से नया सिरे से भीतर ही भीतर बनना शुरू होंगे। इसमें बहुत वक्त लगता है, 40-50 साल लग जाता है। और इस 40-50 साल के बाद एक नया वजूद बनेगा, एक नया इंसान बनेगा। वही इंसान, वही मनुष्य भगवान है। ये माँ के कोख से पैदा होने वाला, ये माँ के गर्भ से पैदा होने वाला इंसान भगवान नहीं है, मनुष्य खुदा नहीं है। मैं जिस इंसान को खुदा कहता हूँ, मैं जिस मनुष्य को खुदा कहता हूँ, वो मनुष्य, वो इंसान माँ के गर्भ से पैदा होने वाला इंसान नहीं है, माँ के कोख से पैदा होने वाला इंसान नहीं है। वो इंसान खुद से खुद को पैदा करने वाला, खुद में खुद ही पैदा होने वाला, खुद को खुद ही पाल कर बड़ा करने वाला एक नया इंसान, इंसान से पैदा होने वाला इंसान, खुद से पैदा होने वाला इंसान, वही इंसान भगवान है, वही मनुष्य खुदा है। हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है, ये मैं सही कहता हूँ। मगर हर वो मनुष्य, हर वो इंसान जो माँ बाप से पैदा नहीं हुआ, जो माँ बाप के कोख से पैदा नहीं हुआ, खुद से खुद को पैदा किया, खुद में खुद को पैदा किया, खुद ही खुद का मालिक बना, खुद ही खुद का खुदा बना, वो इंसान राम बना, कृष्ण बना, नानक बना, मोहम्मद बना। एक बार ये लोग माँ बाप से पैदा हुए और फिर ये अपने आप से पैदा ही हुए। इनको माँ बाप ने पैदा किया और फिर ये अपने आप को पैदा किए। वही भगवान हुआ, वही खुदा हुआ। ये आप सब कर सकते हैं, ये सभी कर सकता है, सबके लिए आसान है। अरे एक बच्ची माँ बनती है ना शादी करने के बाद, आसान है ना माँ बनना, माँ बन ही जाती है ना शादी करने के बाद। ऐसे ही खुदा बनना, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है। इसलिए मैं कहता हूँ, मगर इसके लिए एक बार अंदर से मरना पड़ेगा, अंदर से मिटना पड़ेगा। बिना अंदर से मरे, बिना अंदर से मिटे पैदा ही नहीं हो सकते। क्योंकि अंदर एक पहले से भीड़ लगा हुआ है, अंदर एक पहले से दिल दिमाग सब कुछ है। और ये सब जब मर जाएगा, मिट जाएगा, खोखला हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जगह हो जाएगा, तो एक गर्भ बन जाएगा, कोख बन जाएगा। अब इसी में एक बीज पड़ेगी, एक बुनियाद पड़ेगा, और धीरे 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 जैसे 9 महीना में एक बच्चा बनता है माँ के गर्भ में, ऐसे ही खुद में खुद ही पैदा होगा। और खुद में जो खुद ही पैदा होगा वही खुद बाद में खुदा होगा, वही खुद बाद में खुदा होगा। तो मैं इसी के लिए बोलता हूँ, इसलिए मैं सब बनेगा खुदा,
जो मनुष्य है, जो इंसान है, जो पैदा हुआ है, बाजार की वेश्या भी, जंगल का डाकू भी, बदमाश गुंडा मवाली भी, 1000 कत्ल करने वाला कातिल भी, अभी वो जिंदा है, अभी वो जीता है। इसलिए संभावना है, इसलिए मुमकिन है, अगर वो चाहेगा खुद को बदलने के लिए, सच्चे दिल से तौबा करके फिर से एक नया इंसान बनने के लिए अगर तैयार होगा तो उसे मदद मिलेगी खुदा के तरफ से, कायनात के तरफ से, और हम सब की तरफ से उसे एक मदद मिलेगी, एक मौका मिलेगा। क्योंकि वो इंसान अब माँ बाप का पैदा किया हुआ इंसान नहीं होगा, खुदा का बनाया हुआ इंसान नहीं होगा। ये इंसान एक नया इंसान होगा, खुद से खुद को पैदा करने वाला, खुद से खुद को बनाने वाला, खुद को खुद ही मिटा करके, खुद को खुद ही बना करके जो इंसान होगा, वही राम के जैसा, कृष्ण के जैसा, नानक के जैसा, मोहम्मद के जैसा होगा। जैसा वो थे वैसा ही होगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि मौका तो ज़्यादा है नहीं। आप ही की इसी उम्र में ये शुरू होगी प्रोसेस, 16 साल की उम्र से, लड़की भी लड़का भी, और 16 साल की उम्र से प्रोसेस शुरू होगी तो 50-60 साल की उम्र में आते आते एक वजूद बन जाएगी, एक आकार बन जाएगा, एक इंसान बन जाएगा। और उसके बाद वो चलता रहेगा, बनता रहेगा, उसका बनना ख़त्म नहीं होगा, उसका बढ़ना ख़त्म नहीं होगा, उसका फैलना ख़त्म नहीं होगा। अब वो आनंद में चला जाएगा, अजीम में चला जाएगा, असीम में चला जाएगा, अनलिमिटेड में हो जाएगा। जैसे एक बीज जंगल बनेगा और जंगल का बनना कभी ख़त्म नहीं होगा, जैसे एक जर्रा कायनात बना है और कायनात का बनना भी ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसे ही उसका बनना ख़त्म नहीं हुआ, उसका फैलना ख़त्म नहीं हुआ। आज भी राम बन ही रहे, कृष्ण बन ही रहे, नानक बन ही रहे, बुद्ध बन ही रहे, फैल ही रहे। ये नहीं कि उनका बनना ख़त्म हो गया, वो मुकम्मल बन चुके, नहीं। असीम है, अनंत है, अजीम है, अनलिमिटेड है। तो उनका फैलना, उनका बनना चालू रहेगी। तो उसमें आप भी शामिल हो जाएंगे, शरीक हो जाएंगे। आप भी उन्हीं की तरह, क्योंकि उसमें अलग अलग कोई नहीं होता नहीं है, वो एक प्रोसेस है, एक सांचा है, एक ही है, उसमें ढलना पड़ता है, उसी में बदलना पड़ता है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? सिर्फ इसलिए कि आप भी इंसान हैं, जैसे मैं इंसान था, मनुष्य था, आपके जैसा था, फिल्म देखता था, आवारा था, जाहिलन पर गंवार था, मगर इसमें आते ही हम आज खुदा बन चुके हैं, खुदा हो चुके हैं। और ये नहीं कि आपको मैं कहूँगा कि मैं खुदा हूँ, तुम मेरी श्रद्धा करो, नहीं, वो खुदा मैं नहीं हूँ। जो खुदा मैं हूँ वो खुदा आप हो सकते हैं, सब हो सकता है। और सब खुदा हो करके, जितने खुदा हैं, सब के सब एक खुदा में खो करके वो एक खुदा हो जाएंगे। अब वही एक खुदा सब खुदा हो जाएगा। तो पहले एक खुदा अलग से बनना पड़ेगा, खुदा होकर ही वो खुदा का वजूद में, खुदा के रूप में आ सकता है। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ, इसी के लिए मैं बोलता हूँ। इसमें औरत, मर्द, बच्चा, जवान सब आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को मैं जोर नहीं देता हूँ, मगर नौजवान लड़के लड़कियों को जोर देता हूँ। 16 साल 12 साल के लड़के लड़की जो जवान हो गए, होशमंद हो गए, तो उनके पास समय है, वही उनका असली पूंजी है, वक्त है, उन्हीं का असली जमा पूंजी वही है। बस इसमें वक्त लगेगी, समय लगेगा, और वक्त ही जैसे कोयला को हीरा करता है, वक्त कोयले को हीरा करता है, ऐसे ही बंदे को खुदा करेगा। जर्रे को कायनात किया, बूंद को सागर किया, कतरा को समुंदर किया, कतरा कतरा समुंदर हुआ, बूंद बूंद सागर हुआ, बीज बीज जंगल बना। तो ये वक्त जो है, समय जो है, अगर आपके पास है और इसमें आप शुरू कर दें, शुरुआत आपकी हो जाए, तो ये ख़त्म नहीं होगी। ये नहीं कि आप मुकम्मल खुदा बन जाएंगे, पूरा खुदा बन जाएंगे, नहीं, वो बनता रहेगा, बनते रहेंगे।
और उसी सांचे में ढलते रहेंगे, एक होते रहेंगे। तो ये मैं सबके लिए जानता हूँ कि सबके लिए ये रास्ता है। इसमें कोई चोर, बदमाश, गुंडा, मवाली, बाजार की वेश्या ये नहीं देखा जाएगा। जैसे पारस, कोई भी लोहा उसे छूकर सोना कर देगा, वो ये नहीं देगा कि पैखाने का चेम्बर का लोहा है, इसे हम छूकर सोना नहीं कर सकते। मस्जिद, मंदिर, काबे का लोहा है, उसी को हम छूकर सोना करेंगे, नहीं, वो किसी को भी छू करके सोना कर देगा। जब वो सोना हो जाएगा तो पाक हो जाएगा। इसी तरह से वक्त, समय और कुछ है जो मैं बताऊंगा, वह है मोहब्बत, वह है प्रेम, वह है इश्क। ये आपका होना चाहिए, ये आप में होनी चाहिए। तब बिना इश्क, बिना मोहब्बत, बिना प्रेम के वक्त चाहे जितनी भी लगा दें, जोर चाहे जितना भी लगा दें, ताकत चाहे जितनी भी लगा दें, हिकमत चाहे जितना भी लगा दें, आप खुदा नहीं बन सकेंगे। खाक को बुत, बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। तो इश्क ही है जो सबको खुदा कर सकता है। मैं नहीं, खुदा नहीं, इश्क, मोहब्बत, प्रेम। तो अगर आप में इश्क की चिंगारी, मोहब्बत की चिंगारी, प्रेम की चिंगारी भड़क जाए और वो शोला बन जाए, तो फिर आपका काम शुरू हो गया। अब वो काम उसका है, आपका कुछ नहीं होगा। बेबस, लाचार हो जाएंगे। वो जो करेगा, वो जितना करेगा, आपको होना पड़ेगा, मजबूर होकर आपको होना पड़ेगा। बाद में खुश होकर होने लगेंगे। पहले मजबूर होकर होना पड़ेगा, बाद में खुश होकर होने लगेंगे। अब वहाँ से शुरू होगी। पहले आप मजबूर होकर होंगे, बाद खुश होकर के होंगे। तो शुरू में कोई भी खुश होकर नहीं होता, हर कोई मजबूर होकर ही होता है। बाद में देखता है कि नहीं, ये तो सही है। अब यहाँ से खुशी खुशी होने लगता है। जैसे कोई लड़की शादी करके जाती है घर से, तो खुशी खुशी नहीं जाती है, रो रो कर जाती है। मगर वहाँ जब जाती है तो उसे सब कुछ मिलने लगता है। सब घर द्वार ठीक है, सास ससुर ठीक है, देवर ननद सब ठीक है, तो अब उसको अच्छा लगने लगता है। अब वो उसी के होकर रह जाती है। ठीक इसी तरह से है, पहले पहल थोड़ा तकलीफ होती है, शुरू शुरू में थोड़ा कठिनाई होती है, बाद में जा करके ठीक हो जाता है सब। तो शुरू शुरू में कठिनाई होगी, शुरू शुरू में मुश्किल होगा, मगर बाद में जा करके आसान हो जाएगा। अब होने लगेगा, अब आपको करना नहीं पड़ेगा। शुरू शुरू आपको करना पड़ेगा, शुरू शुरू आपको तकलीफ, पीड़ा, दर्द को सहना पड़ेगा। बाद में अब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, दर्द पीड़ा सहना ही नहीं पड़ेगा। अब होगा ही नहीं, दर्द पीड़ा सहना ही नहीं पड़ेगा। अब आपको कुछ करना ही, अब होने में आ जाएंगे आप। अब होगा, होता रहेगा, अब करना नहीं पड़ेगा, अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोसेस आ जाएगी, ये प्रोसेस आ जाएगा, जहाँ जा करके आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस आप होंगे, बस आप होंगे, बस आप होंगे, और आपका होना ही काफ़ी होगा, आपका होना ही काफ़ी होगा। बस आप होंगे, आप होंगे, और आपका होना ही काफ़ी होगा। कुछ नहीं होगा, आप होंगे, कुछ नहीं होगा, आप होंगे, और आपका होना काफ़ी होगा। यही काफ़ी होगा कि आप हैं, यही बहुत होगा कि आप हैं, बस। तो यहाँ तक आपको सफ़र तय करनी पड़ेगी। उसके बाद से तो आपको सफ़र तय करना नहीं पड़ेगा। बस होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। उसमें आपको कोई दर्द तकलीफ होगा नहीं। इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है, वरना क्या ज़रूरत है मुझे बोलने की। मगर मैं देखता हूँ कि सब बन सकता है। आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा इमाम पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। तो क्यों नहीं हम सबको करने की कोशिश करें, सबको होने की कोशिश करें। हालांकि सबको अच्छा नहीं लगेगा, मेरा बात विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा। अब एक बाजार की वेश्या को कैसे यकीन होगा कि वो खुदा बन सकती है? उसको यकीन नहीं होगा कि हम बाजार की वेश्या हैं और हम खुदा कैसे बन जाएंगे। मगर वो बन जाएगी, वो बन जाएगी। और जब बन जाएगी तो वो भूल जाएगी कि कभी वो वेश्या थी। बन जाने के बाद कभी कोई नहीं जानता कि मैं कभी था ही, तो शुरू से ही मैं खुदा था। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तब वो बोले, अरे हम तो शुरू से ही भगवान थे, हम तो राजा थे ही नहीं, हमारा तो राजपाट था ही नहीं,
हम तो शुरू से ही भगवान थे। तो एक वेश्या भी अगर भगवान बन जाएगी, खुदा बन जाएगी, तो बुद्ध की तरह भी वही कहेगी, करे मैं तो शुरू से ही भगवान थी, खुदा था, वेश्या कैसे बन गई थी? अब मैं वेश्या थी भी नहीं, वेश्या हूँ भी नहीं, ये बात आ जाएगी।